She said bye, oh bye. हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ क्लास 9th का टॉपिक लेकर। मेरे बच्चे बड़े नाराज थे, कह रहे सर आप ना 10th का टॉपिक डालते रहते हो, 9th का कुछ सोचते ही नहीं है। नहीं भैया, सॉरी भैया, अब मैं 9th का टॉपिक ले गया हूँ। और आज यहाँ पर एक चैप्टर है द बेगर, और फटाफट एक्सप्लेन कर दूंगा। मुश्किल से 5 मिनट नहीं लगेंगे आपको इस पूरे चैप्टर को समझने में। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ इस पूरे चैप्टर का जो सबसे मेन लीड कैरेक्टर है उसका नाम है लाशॉफ। अब यहां पर बात चल रही है किसकी? लश्कॉफ की। और इसके अलावा एक और बहुत ही मेन कैरेक्टर है, और वो कौन है? सब के सर की। अब यहां पर दो कैरेक्टर के पास एक तीसरा कैरेक्टर और आएगा, वो थोड़ा सा स्टोरी को आगे बढ़ने दीजिए, वो बताता हूं। तो आज मैं आपको वर्ड टू वर्ड एक्सप्लेनेशन नहीं करने वाला, मैं आपको डायरेक्टली स्टोरी को सुनाता हूं। तो स्टोरी शुरू होती है कहां से? एक स्ट्रीट में। क्या होता है, एडवोकेट सर की जो है वो जा रहे होते हैं, और पीछे से एक आदमी जो है वो उनको बुलाता है, और वो कौन होता है? लश्कॉफ। वो वहां पर मिलता है और उनसे कहता है कि सर मैं एक स्कूल के अंदर एक स्कूल मास्टर था, वहां पर मैं 8 साल से स्कूल मास्टर था, और मेरी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया, और इस वजह से मेरे पास पैसे नहीं है। तो क्या आप मुझे कुछ पैसे दे देंगे? तो एकदम से जो एडवोकेट सर जी थे, उनकी उसकी जो उनकी जो नज़र है वो उसके पैरों पर गई। उसके पैरों में एक जूता जो है वो अलग था, दूसरा जूता अलग था, मतलब डिफरेंट साइज का था। तो उन्हें एकदम से याद आया कि नहीं यार, ये आदमी को ना पहले भी कहीं देखा है। उन्होंने थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल किया, तो उन्हें एकदम से याद आया कि हाँ। तो उन्होंने उससे पूछा कि नहीं यार, तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुमसे अभी 1-2 दिन पहले ही मिला था, और तब तुमने मुझे शायद कुछ और बताया था कि तुम कोई और हो, और तुमने मुझे बताया था कि तुम एक कॉलेज स्टूडेंट थे और जिसको कॉलेज से निकाला गया है। तो उसने कहा नहीं नहीं सर, मैं जो है वो स्कूल टीचर ही था, और मैं इस बात का प्रूफ दे सकता हूँ आपको। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, और रुको, इस बात के लिए मैं तुम्हें बेवकूफ़ बनाने के लिए पुलिस में दे सकता हूँ। अब भाई जो लास्ट ऑफ थे वो डर गए। उन्होंने कहा कि सॉरी सर, मैं झूठ बोल रहा था, ना ही तो मैं स्कूल टीचर हूँ और ना ही मैं कोई जो है वो कॉलेज स्टूडेंट हूँ। तो उन्होंने कहा तो तुम कौन हो? उसके बाद सर मैं एक बैंड में काम करता था, और मेरी ड्रिंकिंग हैबिट की वजह से उन्होंने मुझे वहां से निकाल दिया। अब मुझे एक बहुत अच्छी जॉब मिल रही है जिसके लिए मुझे जाना है, मतलब एक मैनेजर की जॉब मिल रही है जिसके लिए मुझे जाना है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। अगर आप मुझे कुछ पैसे दे दें तो मेरा काम चल जाएगा और मैं उस जॉब को ज्वाइन कर लूँगा। तो सर जी ने कहा कि नहीं, मैं तुमने किसने कहा कि तुम्हारे पास कोई, तुम कुछ काम वाम करके क्यों नहीं कमाते? तो उसने कहा कि सर मैं तो कमाने के लिए रेडी हूँ, लेकिन मेरे पास काम नहीं है। तो सर जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं तुम्हें काम दूंगा, चलो। तो क्या तुम मेरे लिए लकड़ियां काटोगे? अब कहने को तो लश्कॉफ को तो ये चोरी चकारी उल्लू उल्लू बनाकर पैसे कमाने की हैबिट हो गई थी, लेकिन लश्कॉफ ने सोचा कि अगर मैं इसको मना कर देता हूँ तो अब ये पुलिस में दे देगा मेरे को, तो मेरी मजबूरी है भाई। उसने कहा ठीक है सर, मेरे को तो काम की कमी थी, आपने मुझे काम दिलवा दिया, मैं बिल्कुल काम करने के लिए रेडी हूँ। वो चला जाता है, वो उसको अपने घर ले जाता है। वहां पर आता है हमारा नया कैरेक्टर जिसका नाम था कुक ओल्गा। ओल्गा जो है वो वहां पर जाकर जो सरगी है वो बोलते हैं कि इस आदमी को जो है वो पीछे यार्ड में ले जाओ और ये वहां पर जाकर लकड़ियां काटेगा। मैंने कहा, ठीक है। ओल्गा को बड़ा मतलब ऐसी एरोगेंस के साथ में वो उसको लेकर गई। उसने यार्ड का गेट खोला, यार्ड के अंदर उसको भेजा और बाहर से गेट बंद कर दिया बड़े जोर से। अब यहाँ पर जो है वो सरगी अपनी विंडो पे खड़े होकर देख रहे थे कि क्या चल रहा है अंदर। तो उन्होंने देखा कि वो जाकर एक लॉग पर बैठ गया, क्योंकि वो थोड़ा सा बीमार भी था। अब यहाँ पर सरगी को थोड़ा सा ऑड लग रहा था कि यार ऐसा तो नहीं है, मैं इस बेचारे गरीब आदमी के साथ में गलत कर रहा हूँ, इसको क्या बोलते हैं, मैं ने यहाँ पर बुला लिया काम करने के लिए, बेचारा भूखा प्यासा लगा हुआ है। तो वो अपना काम वाम करते रहे। थोड़ी देर के बाद ओल्गा आती है और जो है एडवोकेट सरगी को बोलती है कि सर सारी की सारी लकड़ियां जो है वो कट गई हैं। तो उसने कहा ठीक है, एक काम करो, तुम इसको जो है वो हाफ रॉबल दे दो, उनकी करेंसी जो है वो उसको वो दे दो, और उसको बोल दो कि अगर वो चाहे तो महीने की हर पहली तारीख पे आकर जो है वो यहाँ पर काम कर सकता है, उसके लिए हम कोई ना कोई काम ढूंढ देंगे। उसने कहा ठीक है, उसने वही चीज़ उसको कन्वे कर दी। अब लाशॉप जो है वो वहां से चले गए, और महीने की हर एक तारीख को, मतलब स्टार्टिंग में जो भी डेज होते थे उसमें आ जाता था, और वो लोग हमेशा उसके लिए कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखते थे। हमेशा कोई ना कोई काम ढूंढ कर रखते थे। अब एक बार की बात है, जब जो है वो सरगी को ट्रांसफर करना पड़ा, अपना एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहे थे। तो उन्होंने बुलाया लशॉफ, तो उसने उन्होंने कहा आओ भाई, जो है थोड़ी सी सामान वामान में हेल्प वेल्प कराओ। हमने कहा ठीक है। उसने हेल्प वेल्प कराई। जब हेल्प कराने के बाद सरगी ने कहा कि देखो मैं तो जा रहा हूँ,
लेकिन मैं तुम्हें एक एड्रेस देके जा रहा हूँ, तुम एक काम करना, इनसे कांटेक्ट कर लेना, ये तुम्हें कोई ना कोई काम दे देंगे। उसने कहा ठीक है। और उसके बाद उन दोनों की कोई मीटिंग नहीं हुई। अब काफ़ी समय बीत गया, लगभग कुछ साल, 2 साल बीत गए। अब एक दिन की बात है, एक टिकट काउंटर के बाहर दोनों लोग की मुलाकात हुई। तो एक बढ़िया सा हैट पहने, ब्लेजर ब्लेजर पहने एक आदमी खड़ा हुआ था। वही उसके जूतों से उन्होंने पहचाना, तो उन्होंने कहा कि लशफ, क्या ये तुम हो? तो उसने कहा कि जी हाँ मैं हूँ। तो उसने कहा अरे वाह, तुम तो चेंज हो गए। तो उसने बताया कि सर अब मेरी बहुत अच्छी जॉब लग गई है और मुझे अब 35 रॉबल्स जो है वो मिलते हैं। जो है वो एक नोटेरी बन गया हो, नोटेरी एक उनकी जो पोस्ट होती है उसका नाम था। उन्होंने कहा अच्छा। तो सबसे पहले तो सर जी को लगा कि वाह यार, मैंने इस आदमी की जिंदगी बदल दी। मतलब कहाँ ये चोर उचक्का लूट मार किया करता था और कहाँ मैंने मतलब इसकी लाइफ बदल दी। तो उन्होंने उसको बोला कि देखो, मैंने तुम्हारी लाइफ बदल दी। अगर मैं उस दिन तुम्हें ना मिला होता और मैंने तुम्हारी सिफारिश ना की होती जॉब के लिए, जो उन्होंने एड्रेस दिया था, तो तुम्हें, तो उसने कहा नो डाउट सर, आपने और आपकी कुक दोनों ने ही मेरी लाइफ बदलने में बहुत हेल्प की। तो उन्होंने कहा यार कि मेरा तो समझ में आता है, मेरी कुक ने कैसे हेल्प की तुम्हारी? तो उसने कहा कि सर जब मैं यार्ड में जाया करता था तो वो एक ऐसी लेडी थी जो वहां जाकर मुझे बहुत ज्यादा कोसा करती थी। वो मुझे बोलती थी कि दारू पी के आ जाता है, कोई काम नहीं है, बेवड़ा है, ऐसे ही मर जाएगा, है ना, तू किसी काम का नहीं है, धरती पे बोझ। सर इतना बुरा बुरा मुझे बोला करती थी वो। तो इसमें लिखा भी हुआ है, सो आप देखेंगे। सो आई गेव यू, आई नियरली हैड यू स्पीकिंग, सॉरी। So she would sit down and opposite to me and grow sad into look my face and weep। और वो बोल बोल के उसको ना उल्टा सीधा बोलते थे। आई यूज टू कम टू अ हाउस चॉप वुड, और वो ना उल्टा सीधा बोलती रहती थी कि मतलब, और उसके बाद वो उल्टा सीधा बोलने के बाद खुद ही रोती थी उसके लिए। और उसने सबसे स्ट्रेंज बात जो लास्ट में बताई, उसने बोला और सर आपको एक चीज पता है कि आपके यार्ड में आज तक एक सिंगल लकड़ी भी मैंने नहीं काटी। उसने बोला अरे कैसी बात कर रहे हो, उस लकड़ी तो सारी कट जाती थी। तो उन्होंने बोला वो सारी चीजें वो मुझे बातें सुनाती रहती थी और मेरे लिए लकड़ियां काटती रहती थी। और उस लेडी की बातें सुन सुनकर मुझे इतनी ज्यादा, मतलब अपने अंदर से एक हेजिटेशन होने लगा, एक बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा कि यार मैं तो बहुत बेकार इंसान हूं, मैं तो बिल्कुल किसी लायक नहीं हूं, मैं तो कोई काम नहीं करता, ये सारी चीजें। और उस वजह से सर मेरी लाइफ चेंज हुई। तो मैं जो है थैंकफुल हूँ आपका, साथ ही साथ में आपकी कुक ओल्गा का, जिसने मेरी लाइफ जो है वो बदल दी। यहीं पर हमारी जो स्टोरी है वो खत्म हो जाती है। और यहाँ पर हमें एक सीख मिलती है कि अगर हम बुरे इंसान हैं या हम कुछ ऐसे चोरी करके या किसी को बेवकूफ़ बना के या धांधली करके भी कोई पैसा कमाते हैं, तो हमारी लाइफ कभी भी चेंज हो सकती है। ऐसा नहीं है कि यही एक रास्ता है, अगर कोई अच्छे इंसान अच्छे रास्ते से कमाना चाहे तो वो भी कर सकता है। तो एक बढ़िया छोटी सी स्टोरी, एक छोटे से कंटेंट साथ, वर्ड टू वर्ड नहीं बता के मैंने डायरेक्टली बता दी है। अब अगर आप जाकर बुक से रीड करेंगे तो आपको पूरी की पूरी स्टोरी बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। चलिए, बाकी की इंग्लिश की स्टोरीज भी ऐसे ही जल्दी जल्दी 5-5 मिनट में खत्म कर दूंगा मैं आप लोगों के लिए जल्दी ही। और पोम्स का एक शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, जिसमें 2 वीडियोस में मैं सारी पोम्स कंप्लीट करवा दूंगा आपको, जो आपके सिलेबस कंप्लीशन में हेल्प करेगी। तब तक के लिए थैंक यू, मिलता हूँ आप लोगों से अगली वीडियो में। बाय।